और ये 36 करोड़ है हमने बनाए 36 करोड़ का आज भी कहता हूँ मैं बापू उनके। थोड़ा आपने 3 करोड़ बढ़ा दिए हैं। नहीं मैंने नहीं बढ़ाया, वो तो लड़का बच्चा पैदा हो गए ना उनके। अब जितने कुम्हार बढ़ेंगे उतने लड़का बच्चा बढ़ेंगे। कितनी भी भीड़ जोड़ो, आप कितने भी विधायक बनाओ, आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अभी भी बने हुए हैं, वो सब बकवास है। लाखों की भीड़ थी और लाखों की भीड़ यहाँ इतने ग्राउंड में नहीं बढ़ रही थी, चारों तरफ से फैले हुए थे। बहुजन की क्रांति आएगी, पाखंडवाद समाप्त होगा। 5 जो हैं टारगेट पे आपके क्या कौन कौन है? पहला नंबर इनका गुरु अंधाचार, दूसरा इनका धीरेन्द्र शास्त्री, तीसरा रुद्राचार, सियोर वाला प्रदीप मिश्रा कम है क्या? आरडी प्रजापति का रथ रोक रहे थे। अरे मैंने कहा तेरे बाप में दम नहीं है यार, तू क्या रोकेगा? नरेंद्र मोदी नहीं रोक सकता। सबसे ज्यादा काम कर रहे चंद्रशेखर जी, उनको गरीबों के लिए लड़ते रहते हैं। शंकर देवी देवता राम लक्ष्मण सबको हटा करके बुलडोजर चला दो, केवल ब्राह्मण बैठाओ। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले के इंदरगढ़ कस्बे में हूं। यहीं पर अभी थोड़ी देर पहले ये पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर हुई थी। क्योंकि आज बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस भी है, तो वहाँ पर एक विशेष रथ हमें दिखाई दिया ओबीसी और बहुजन कॉन्सेप्ट पर। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस रथ को बनाने वाले, उसका निर्माण करने वाले, वो देखिए पूर्व विधायक आरडी प्रजापति जी खड़े हुए हैं। हम उन्हीं से बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि इस रथ का कॉन्सेप्ट क्या है। जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान। तथागत बुद्ध हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, पेरियार साहब हैं, ज्योतिबा फूले हैं, वीरांगना झलकारी बाई हैं, अहिल्याबाई होलकर हैं, रानी अवंतीबाई लोधी हैं, गुरु नानक जी हैं, शिवाजी महाराज हैं, साहू जी महाराज हैं, महाराजा दक्ष जी हैं, शिवदयाल चौरसिया हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, बिरसा मुंडा हैं। जनरेटर वगैरह सब रखा हुआ है। ये चढ़ने की जगह है। इस तरफ अच्छा और देख लें, इस तरफ जैसे ही आते हैं तो वीरांगना फूलन देवी हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, महाराजा गुरुराज निषाद हैं, पेरियार ललित सिंह यादव हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, विश्वकर्मा जी हैं, संत गाडगे महाराज, संत राम बीए, संत कबीर दास, संत रविदास, मान्यवर कांसी राम साहब, आरडी प्रजापति। जय जवान जय किसान। अब हम ऊपर चढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस रथ को बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है। स्वागत है नेशन जनमत पर आपका। आरडी प्रजापति जी हैं, मध्य प्रदेश में पाखंडवाद की, मनुवाद की धज्जियां उड़ाए रहते हैं। अभी एक वीडियो इनका बहुत वायरल हुआ था। इन्होंने ये दावा कर दिया कि ईश्वर को हम ही ने बनाया है। ये दावा क्यों कर दिया आपने? देखो, एक बार भगवान, जिसको भगवान कहते हैं, कुम्हार से मुलाकात हुई। प्रजापति मिलने गया कि हे प्रभु, आपने असंख्य पुतले में, आपने हमारे जैसे असंख्य पुतले इस पृथ्वी पर बनाकर भेजे हैं, और मैंने आपके जैसे, भगवान जैसे असंख्य पुतले इस पृथ्वी पर बनाकर बेचे हैं। फर्क ये है कि आपके बनाए हुए पुतले आपस में बेमनस्ता फैलाते हैं, लड़ते हैं, मारते हैं, काटते हैं, और मेरे बनाए हुए पुतलों को सुबह शाम आपके पुतले प्रणाम करते हैं। तो हे भगवान, आप बड़े हो कि मैं? ये उनने कहा है। तो हम लोग पुराने जमाने से बनाते आए हैं और ये मूर्तियां हमारी बनाई हैं। जो 36 करोड़ देवी देवता, पहले 33 कहते थे, अब थोड़ा आपने 3 करोड़ बढ़ा दिए। नहीं मैंने नहीं बढ़ाया, वो तो लड़का बच्चा पैदा हो गए ना उनके। अब हम लोग तो दिन भर बढ़ेंगे ना। अब जितने कुम्हार बढ़ेंगे उतने लड़का बच्चा बढ़ेंगे। अच्छा, आपने कह दिया कि हम तो ईश्वर के देवी देवता जितने हैं इनके बाप हैं। नहीं भाई, बनाने वाला कौन होता है? मैं लड़का को पैदा करूं, बाप दूसरे का नाम रखेगा क्या? निर्मित आप ही लोगों ने किया। मैंने, हम लोगों ने ही निर्मित किए हैं। पूरे निर्माता हम हैं, लेकिन जान डालने वाले पंडित जी हैं। जान डल कहाँ पा रही है? तो मैंने कहा, जब हमारे पुतले अगर जान डालते हो या ये कुछ देते होते, तो हम लोग इनको बेचते क्यों? इसलिए अगर जान डालना है तो सरहद में जाइए, जहां हमारे हजारों नौजवान मर रहे हैं। आप हॉस्पिटल में जाइए, जहां हमारे लोग, हर लाखों लोग मर रहे हैं। और आप ये कोरोना में कहाँ चले गए थे प्रभु? जान डाल देते ना ये कोरोना बीमारी में। तो ये पाखंडी हैं। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ,
मेरे 3 ही उद्देश्य हैं। पहला, भारत की जनगणना करवाना है, कितनी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दूसरा, ओबीसी को मैं अपने जीवित रहते हुए, जब तक ये रथ चलेगा, जब तक मेरे शरीर में एक बूंद खून है, ओबीसी को उसके बराबर का हिस्सा दिलवा कर रहेंगे, और नहीं तो इसी में मृत्यु हो जाएगी। हम हटने वाले नहीं है, कुर्मी काछी हेर गड़रिया तेली तमोली नाई धोबी। तीसरा, जब तक हम पाखंडवाद को समाप्त नहीं करेंगे, आप कितनी भी भीड़ जोड़ो, आप कितने भी विधायक बनाओ, आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अभी भी बने हुए हैं, वो सब बकवास है। जब उनके चरणों में लेटना है तो पाखंडवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए हमने बीड़ा उठाया है। और आप ऐसी जगह पे खड़े होकर कह रहे हैं, ये दतिया है, यहाँ आज ही लोग दूसरी चीजों के लिए आए हैं, आसपास के क्षेत्र में तमाम बाबा उगाए हैं, और यहीं पर आप कह रहे हैं। मैं बुंदेलखंड से हूँ, और बुंदेलखंड में जो पूरा सबसे बाबा प्रसिद्ध है वो धीरेन्द्र गर्ग है। अब उनको कॉमेडियन शास्त्री कहते हैं, कॉमेडियन बाबा। हाँ, कॉमेडियन क्या है, वो तो पूरी चीज बनाता है। वो आपको कहते हैं, हम तो बता रहे, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ का गृह मंत्री और यहाँ का जो शिक्षा मंत्री, ये वो कहते हैं मेरा उपयोग करो, अगर मेरा उपयोग कर लोगे तो कोई भी जो घटनाएं घटने वाली है मैं सब बता दूंगा। तो मैं चाहता हूं, राजनाथ सिंह जी, या तो आप जनता को मरवाना चाहते हैं, गरीबों को लुटवाना चाहते हैं, या आप वो झूठा है तो उसको जेल भेजो, नहीं तो जितने बलात्कार होते हैं उसके सबसे ज्यादा दोषी धीरेन्द्र शास्त्री। जितने कत्ल होते हैं क्यों नहीं बताते, जितनी चोरी होती है, जितनी डकैती होती है, जितने मासूम मर रहे हैं, जितने जवान मर रहे हैं, या तो सरकार दोषी है, बीजेपी दोषी है, जानबूझ के पता नहीं कर रही है। जानबूझ के वो कह रहे हैं मेरा उपयोग करो ना। वो कह रहे थे भाई, अभी जो ये एक्सीडेंट हमारी ये जो क्रैश हुई थी, ये आपका हवाई जहाज, और जितने आपके एक बार हमारे ये क्या कहते हैं रेल दुर्घटना हुई थी, वो सब कह रहे हैं, मैं सब जानता हूँ। तो जब वो सब जानते हैं तो भाई मेरी पर्ची क्यों नहीं खुलवा रहे? मैं भी चाह रहा हूँ एक बार मेरी पर्ची खुल जाए। ये 5 पाखंडी बाबा हैं। पहला उसका अंधा गुरु जो अंधरा है, वो तो अंधरा को मैं इसलिए कह रहा हूँ, करे मनुवादियों, अरे आपकी जो कहते हैं मेरी भावना आहत हो गई है, तो इनकी भावना आहत नहीं हो रही है। अच्छा, 5 जो हैं टारगेट पे आपके, क्या कौन कौन है ये? पहला नंबर इनका गुरु अंधाचार, जो कहते हैं मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। पहला अंधा जो आज कहता है, आप औरत को क्या कहता है, वाइफ को वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। हमारी बहन बेटियां इसके एंजॉय की, आंध्रा की एंजॉय की चीज है क्या? दूसरा इनका धीरेन्द्र शास्त्री। तीसरा अनुरुद्राचार तो ये कहते हैं भाई लड़का बच्चा ऐसे नहीं पैदा होते हैं, गाय को दाना खिलाओ, दाना में गोबर जो निकले, गोबर से जो दाना निकलता है उसको क्या करो, साफ करो, पीसो, और पीस करके भगवान का भोग लगाओ और खाओ, फिर वो बच्चा पैदा होगा। तो अनुरुद्राचार्य जी, उनके पिताजी ने गोबर के दाने से ही पैदा किया है अनुरुद्धाचार्य को, इसलिए उसके दिमाग में गोबर भरा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वही कह रहा है। तो मैं आपके माध्यम से, एक तीसरा बाबा है आपके, एक हो गए प्रदीप मिश्रा, तीसरे सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा कम है क्या? वो तो ये कहते मैं संविधान को समाप्त करके रहूंगा, गाना गाते हैं, तेरा बाप नहीं समाप्त कर सकता। और एक आपके ठाकुर जी हैं, जिनको ठाकुर जी के देवकी नंदन शर्मा उर्फ शर्मा ठाकुर हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ 4-5 बाबा हैं, और 5 बाबा ये जब तक इनको हम जब इनके यहाँ बिल्कुल 0 सन्नाटा हो जाएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और बहुजन समाज को, और पोषक भी हमारे लोग, शोषक नहीं, इनको पोषण देने वाले 4 अर्थी क्यों देता है? जब कोई मुर्दा हो जाता है, ये मुर्दा अर्थी हैं, ये जो बाबा मुर्दा हैं, अर्थी देने वाले कौन है? सबसे पहला कुर्मी, दूसरे नंबर का यादव, तीसरे नंबर का काची, चौथे नंबर का लोधी। ये क्या है, इनके पास पैसा रहता, रातों दिन मेहनत करते हैं और बाबाओं को देते हैं। जैसे अर्थी में 4 लगे जाते, राम राम सत्य है, ऐसे ये इसको अर्थी, ये बाबाओं को, पाखंडियों को उठा कर चलते हैं
और अपने बच्चों की हत्या करते हैं, अपने समाज की हत्या करते हैं, अपने देश की हत्या करते हैं। जिस दिन पाखंडवाद समाप्त हो जाएगा, अगर पाखंडवाद समाप्त नहीं हुआ तो मैं नीरज जी आपके माध्यम से कह रहा हूँ, बहुत सांसद बनते, बहुत विधायक बनते हैं, लेकिन शरण में उन्हीं की जाना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, आज आप मंच पे थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, दामोदर यादव जी आपके साथ में थे। यहाँ की भीड़ को देख करके क्या अनुमान है आपका, कितनी भीड़ रही होगी? और भीड़ तो इतनी अच्छी रही है, और ये भीड़ से ये इसलिए पता चल रहा है, ये जो ग्वालियर में होने वाला था कार्यक्रम, लेकिन ग्वालियर में गवर्नमेंट जानबूझ के नहीं परमिशन दिया है, कितनी भीड़ को काबू में नहीं कर सकते थे, और जितनी भीड़ यहाँ है उतनी बाहर रोकी गई है। आरडी प्रजापति का रथ रोक रहे थे। अच्छा। अरे मैंने कहा तेरे बाप में दम नहीं है यार, तू क्या रोकेगा, नरेंद्र मोदी नहीं रोक सकता, माननीय हमारे मोहन यादव जी क्यों रोकेंगे, वो तो पिछड़े वर्ग के। क्या लगता है इस रैली को देखने के बाद? बहुजन की क्रांति आएगी, पाखंडवाद समाप्त होगा, और आदरणीय जो मैंने आपके जो दामोदर यादव जी हैं, हमने उनको दोनों को साथ ले लिया है, दोनों लोग साथी रहेंगे और कंटिन्यूअस से काम करेंगे। और हमारा जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि गरीबों के लिए लड़ते रहते हैं। और मैं पूरे समाज को यही कहना चाहता हूँ कि जब तक पाखंडवाद नहीं समाप्त होगा, क्योंकि अपने एक यहाँ रैली निकाली, उनकी 1 लाख रैली एक सुबह से रात तक लगती हैं, शाम को भी लगती हैं। हमको 4 चीज़ का परहेज करना चाहिए। पहला, हमको टीवी नहीं देखना चाहिए अपने बच्चों को, टीवी बिल्कुल, और पेपर तो आग लगा देना चाहिए, पेपर देखती ही आग लगा देना चाहिए, उसमें आग ही लगा दो तत्काल। बाबाओं के यहाँ जाना नहीं चाहिए, चाहे आज ही मृत्यु हो जाए। बाबाओं के उसमें नहीं, जो परहेज होता है मर्ज है हमारा, और मर्ज है पाखंडवाद, और परहेज है इनसे दूर रहना। जिस दिन हम इनसे दूर रहेंगे, बहुजन समाज बाबा साहब का सपना पूरा होगा, मानवर कांसीराम का सपना पूरा होगा। लाखों की भीड़ थी, और लाखों की भीड़ यहाँ इतने ग्राउंड में नहीं बढ़ रही थी, चारों तरफ से फैले हुए थे। इसलिए आज के जो सभा रही, आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के आयोजकों को, दामोदर यादव जी को, और आदरणीय चंद्रशेखर जी को, और सभी से निवेदन कह रहा हूँ कि इस दफे दामोदर यादव को विधानसभा में पहुंचाओ, जिससे आपकी बात धड़ाके के साथ रहे, डरने वाला नहीं हो, पाखंडवाद का सख्त विरोधी है, यही मैं कहना चाहता हूं। आरडी प्रजापति जी पूर्व विधायक हैं, लेकिन इन्होंने अपनी विधायकी को भी दांव पर रख दिया, बोले अब मिशन के लिए आगे बढ़ना है। दामोदर यादव जी और इनकी जोड़ी इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी बात देखिए, इसी को पाखंड का गढ़ माना जाता है। और यहीं आप एक चीज में और छूट गया, मैं इसलिए बता देना चाहता हूं भाई, वो लोग कहते हैं कि भगवान को नहीं मानते आरडी प्रजापति, मैं, और ये जो रामायण है, रामचरितमानस है, वो कह रहे हैं कि भाई रामचरितमानस को हम राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करेंगे। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि राष्ट्रीय ग्रंथ हम भी मानेंगे, लेकिन अब तब मानेंगे जब आपने जो उसकी चौपाई लिखी है, आप पहली चौपाई लिखी है, उन्होंने लिखा पुण्य एक जग में नहीं दूजा, और मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। जितने मंदिर भारत में हैं, सभी को शंकर, देवी, देवता, राम, लक्ष्मण सबको हटा करके बुलडोजर चला दो, केवल ब्राह्मण बैठाओ। मैं नहीं कह रहा हूं, पुण्य एक, जब पुण्य के लिए तो करते हैं, पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। दूसरा क्या है, हमारे लोगों के लिए भगवान ने अवतार नहीं लिया। तुलसीदास जी कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, विप्रधेन सुर संथित लीन मनोज अवतार। ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, देवताओं के लिए और बाबाओं के लिए। जब हमारे लिए अवतारे नहीं लिया तो अब घंटा हिलाने कहेगा, जा भैया घंटा तो ही हिला, हम काहे के दिए दें। और ये बहुत बदमाश लोग हैं, कुछ नहीं जानते हैं, सब पाखंड भरा हुआ। इसलिए पाखंडवाद को समाप्त करना। हम भगवान को मानते हैं, शैतान को नहीं मानते। जो ईश्वर ने पैदा किया उसको मानते हैं। हम प्रकृति के, शैतान की बनाई चीज को हमने बनाया, हम उसके बाप हैं। और ये 36 करोड़ है, हमने बनाया 36 करोड़ का। आज भी कहता हूँ मैं बाप हूँ, उनके बाप ने बताया हो तो बताओ। वो तो केवल नगद रुपया लेता है, हमारी फोटो ले जाएंगे, जान डाल देंगे, पैसा ले लेते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से। और मैं चाहता हूँ कि इसको आप
आपके माध्यम से मेरी बात हर जगह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।